समाचार उसका 13 अध्याय, उसके पहले पद से लेके हम 9वें पद तक और फिर 18 से लेके हम 23 तक हम देखेंगे। मत्ती की इंजिल उसका 13वां अध्याय, उसके पहले पद से 9 पद तक, फिर 18 से 23 पद तक। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। 18 से, सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया जाता गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथली भूमि पर बोया गया, वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न पर रखने के कारण थोड़ी दिन का है। और जो वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, वह यह है कि जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबाती है और यह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, वह यह है कि जो वचन को सुनकर समझता है, फल लाता है, कोई 100 गुना, 60 गुना, कोई 30 गुना। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रिय परमेश्वर, हम तेरे इस वचन की ओर हम इस वक्त अपना ध्यान हम लगाने जा रहे हैं। जो भी तू अपनी बातों को शेयर करना चाहता है, हमारे मन अंतकरण को हम खोल प्रभु, ताकि तेरे वचन को अपने हृदय में बैठने दे, ताकि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। मंडली कृपया बैठ जाए। तो मसीह में अति प्रिय, आज हम लोग को संस्कार भी करना है, लेकिन ये हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने कहा, ये अंत में करेंगे। बहुत सारे लोग नहीं आए थे, इसीलिए हमने नहीं किया शुरुआत में संस्कार। एनीवे, हम लोग वचन की ओर हम लोग जा रहे हैं, और जैसा कि आज का जो ठहराया हुआ सब्जेक्ट है, ये शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस प्रकार ग्रहण किया गया, है ना। आज हम लोग इस बात पे हम लोग अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे कि हम वचन को किस रूप में अचीव करते हैं, किस रूप में उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसी बात पे निर्भर करता है हमारा फलवंत होना। हमारा जीवन जो फलवंत होगा, फ्रूटफुलनेस होगा, इट इट इज डिपेंड हाउ टू अचीव द गॉड्स वर्ड, है ना। तो आज हम उसी चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पे ये जो वचन जो आज हम लोग का दिया गया है, हम लोग बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, नहीं, बीज बोने हारे का दृष्टांत। तो हम बोलेंगे इसमें अब और क्या नया रह गया। नहीं, नया कुछ नहीं मित्रों, सब कुछ पुराना है ना। शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग यही था। हाँ, इस पृथ्वी पे नया कुछ नहीं, सब पुराना है। बस बोलने का अंदाज या शैली वही एक नया है, बाकी सब पुराना है। ऐसा करके शत्रुघ्न बोला, हम नहीं बोला। तो कपिल शर्मा शो में बोला। तो कहने का मतलब कि देखिए आप लोग, मतलब अब ऐसा नहीं कि अब हम इस वचन को छोड़ दें। हम बोलेंगे, फिर भी बतियाएंगे, हम लोग बातचीत करेंगे। तो हम बीज बोने हारे का दृष्टांत हम लोग सभी को जानते हैं मित्रों। एक किसान था, बीज बोने निकला। तब हम सीधे टू दी पॉइंट जा रहे हैं, पूरा कहानी नहीं बता रहे। हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि किसान जो है वो सेवकों को दिखा रहा है ना। यीशु मसीह को, चाहे और भी अन्य से, चाहे पादरी हो, प्रचारक हो, मिशनरी, कोई भी हो जो परमेश्वर के काम को या उसके वचन को प्रचारते हैं, तो उन सेवकों के विषय में यहाँ पे लिखा है कि किसान को उससे डिनोट किया जा रहा है। और जो बीज जो बोया जा रहा है, वो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। अब यहाँ पे परमेश्वर मनुष्य के हृदय को चार भाग में बांटा है ना। चार भाग में यहाँ पे दिखाया गया कि चार जो खेत है, ये मनुष्य के हृदय को दिखा रहा है। अब ये मनुष्य का हृदय जो है, वो चार प्रकार का खेत है। अब वो बीज किस खेत में गिरता है, कैसे फ्रूटफुल होता है, इसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तब वो जो किसान जो है, वो बीज बोने के लिए निकला।
और तब बाइबल कहती है कुछ बीज मार के किनारे गिरा, तो मार्ग के किनारे गिरा, रास्ते के किनारे गिरा, बाइबल कहती है कि पक्षियों ने आकर चुग लिया। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे प्रकार के हृदय हैं मनुष्य के, जो मैंने इंसान परमेश्वर के वचन को थोड़ी देर के लिए सुनेंगे, थोड़ी देर के लिए सुन, जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक कान से सुना दूसरा कान से निकाल दिया। हाँ, कौनो उसके अंदर में प्रवेश नहीं किया, माने हृदय में नहीं आया, इधर से आया इधर से निकल गया, ऐसा टाइप का। तो वैसा वाला माने जो व्यक्ति है वो तुरंत, बाइबल कहती है कि शैतान उसको तुरंत पिकअप कर लेता है। अभी हम यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, अब पादरी साहब क्या प्रचार की, जाके घर जाते जाते भूल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, परमेश्वर आपके मन से वो वचन को उठा लिया, हटा। किसी को याद रहता है? नहीं याद रहता है। हम किसी दिन परीक्षा ले लेंगे, है ना, पिछले संडे हमने क्या था पूछा था, ठीक है। हाँ, आप लोग को क्लास भी हुआ बीच बीच में। तो ऐसे टाइप के माने, ऐसा माने प्रकार का हृदय होता है मित्रों, जो कि वचन को हम सही रूप से कंसीव नहीं कर पाते हैं। और यही वह बात है कि हमारे जीवन में आशीष नहीं मिलती है, ना आशीष मिलती है, ना हमारे जीवन में कुछ ऐसा फ्रूटफुल दिखाई, ना फल दिखाई पड़ता है हमारे जीवन में, आत्मिक रूप से कोई फल दिखाई पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि वो तुरंत डाला गया और लिखता कि पक्षी ने आकर तुरंत पिकअप कर लिया। ये तो पहला प्रकार का हृदय को यहाँ पे दिखा रहा। दूसरे प्रकार का हृदय को यहाँ पे दिखाया है, जिसका हृदय पत्थर सरीखा दिल है ना, कठोर पत्थर। माने कुछ बीज क्या हुआ, पत्थर के किनारे गिरा, और तब बाइबल कहती कि वो थोड़ा सा उगा, लेकिन तब उसमें मिट्टी उट्टी नहीं मिलने के कारण जड़ नहीं पकड़ा और फिर वो सूख गया। ये किस प्रकार के हृदय को दिखा रहा है? इंसान परमेश्वर के वचन को सुनता तो जरूर है, लेकिन थोड़े दिन तक वो चलेगा चलेगा, लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ेगा। जड़ इसीलिए नहीं पकड़ेगा क्योंकि वो वचन पे आधारित नहीं रहता है। ऐसा बीज जो गिरता है, ऐसा वचन जो गिरता है, वो परमेश्वर के उद्धार पे आधारित नहीं रहता। मैं बताना चाहता हूँ, कई लोग जैसे कि बहुत सारे कन्वेंशन होते हैं, आश्चर्य क्रम होते हैं, चंगाइयां होती है, इस प्रकार के वे लोग हैं। माने चंगाई को देखेंगे, आश्चर्य क्रम देखेंगे, और प्रभु को हम ग्रहण करेंगे, माने जोशो खरोशों में हम ग्रहण कर लेते हैं, नहीं, लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ा है। उसको प्रभु बोल रहा है वो जड़ नहीं पकड़ा है, सही रूप में वो वचन उनके अंदर बैठा नहीं है। वो बाहरी ताम झाम को लेके वो प्रभु के पीछे चला आया। बहुत सारे लोग थे ना, अरे प्रभु के पीछे चले आने से चलो भैया खाना खुराक ही मिलेगा, है ना, बहुत सारा भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, हेनत मिलेगा, तेना मिलेगा। हाँ, बहुत सारे लोग इस रूप में आते हैं, उनका जो है, उनका जड़ नहीं पकड़ता है मित्रों, है ना। बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं माफी चाहता हूँ कि ऐसे भी हैं, पहले पहले होता था ये सब। माने प्रभु के, माने ये मसीहत को ग्रहण कर लो, प्रभु को ग्रहण कर लो, तो तुम्हारे लिए हम कुआं खुदवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सिचुएशन पहले था, अब नहीं। अब तो सबका हुक्का पानी बंद हो गया, है ना। अब सही सॉलिड चीज आएगा। अब जो भी प्रभु को ग्रहण करेगा एकदम ठोक बजा के एकदम आएगा। पहले तो भैया प्रलोभन उर्लोभन दे के मैंने उसको, तो वैसा में इंसान का थोड़ी वो जड़ पकड़ता है। बाइबल कहती थोड़ा सा सताहट आया, थोड़ा सा क्लेश आया, दुख आया, परेशानी आया, तुरंत हम लोग क्या हो जाते हैं, विघटन हो जाते हैं, तुरंत हम लोग बैक स्लाइड होते हैं। ऐसे लोग होते ही हैं। इसीलिए तो इब्रानी 4:2 में लिखता है कि वचन उसके मन में नहीं बैठा था, और यही वजह है कि वे लोग बैक स्लाइडिंग हो गए। ऐसे ही लोग फिर से, धर्म वापसी होता है ना, माने बहुत सारे आरएसएस, हिंदू समाजवादी, बजरंग दल, है ना, वो लोग धर्म वापसी कर रहे हैं। और जितने लोग प्रलोभन में आए हैं या फिर बाहरी ताम झाम आश्चर्य कर्म देकर, वो लोग फिर लौट जा रहे हैं। उनके लिए प्रभु कोई, उनके लिए प्रभु महज एक, माने क्या था, एक नीडी पर्सन था, नीडी नहीं पर्सन, मतलब नीड्स को पूरा करने वाला ऐसा पर्सन था, ऐसा माने उनके अंदर में था कि सिर्फ वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करे, है ना, प्रभु हमको देते रहना, छप्पर फाड़ के देते रहना। जहाँ थोड़ा सा क्लेश हुआ माने तुरंत बिगड़ जा, माने तुरंत माने डल जाते। तो वैसा ही टाइप का ही, माने पत्थर सरीखा दिल, हृदय ऐसा होता। और यही चीज, और मिट्टी ने, गहरी मिट्टी ना मिले, उग गए, पर सूरज निकलने पे जल, सूरज वही माने क्लेश, मुसीबत, कोई संकट, ये सब माने वो भी खत्म हो गया। वो नहीं पनपता है मित्रों, वैसा वचन जो जो हृदय में बोएगा वैसा नहीं पनपता है। तीसरा प्रकार की यहाँ पे भूमि को बता रहा है, कुछ झाड़ियों में गिरे, झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। तो कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरे, है ना।
तो झाड़ियों के बीच में गिरे बीज ऐसे हृदय को दिखा रहा है मित्रों, वो भी वचन को ग्रहण तो किया, कुछ दिन चला, महीना, 2 महीना, 5 महीना, साल भर चला, लेकिन फिर क्या होता, बाइबल क्या कह रही है कि धन का धोखा, संसार की चिंताएं, बहुत सारे ऐसे चीजें उसको मैंने क्या करती है, दबाती हैं उसको, ऐसा करके, है ना, दबाती हैं उसको, मैंने लोभ की और धन के प्रति उसका ध्यान मैंने फिर से संसार के प्रति जाने लग जाता है। शुरू तो ठीक चलेगा, साल 2 साल, है ना, ठीक चलेगा, ठीक चलेगा, ठीक, फिर जहां कुछ ऐसा धन का कुछ ऐसा लोभ दिखलाई पड़ा ना, वो तुरंत बैक स्लाइडिंग हो जाएगा। मैं जब पादरी ट्रेनिंग में था, तो एक आया था ये दार्जिलिंग से, हम लोग के यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और पंजाब से और कहाँ कहाँ से भी पादरी ट्रेनिंग के लिए आते थे, तो एक नॉर्थ ईस्ट से आया हुआ था एक लड़का, वो पादरी ट्रेनिंग के लिए, तो वो 2 साल 3 साल पादरी ट्रेनिंग किया, लेकिन उसका हो गया शिक्षक में बहाली, शिक्षक में उसका ज्वाइनिंग होगा, वो पूरा बोरिया बिस्तर छोड़ के रांची से वो चला गया। हाँ, बताइए, ऐसे तो लोग 2 3 साल तक ठीक चला, लेकिन जहां उसको दिखाई पड़ा कि भैया टीचर में मेरा बहाली, सच्ची बता रहा हूँ कि टीचर में बहाली हो गया, बस तू मैंने पतली गली पकड़ ले, निकल ले, चलो भैया उधर बहुत ज्यादा धन और ये होगा, यही सब तो लोग आता है मित्रों, ये सब कौन दिखाता है, शैतान दिखाता है लोग, ये सब धन का लोग, इसीलिए धन का लोग, इसीलिए तो परमेश्वर बोला कि कोई मनुष्य परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता, या तो वो धन की सेवा करेगा या तो परमेश्वर की सेवा करेगा, परमेश्वर की सेवा करेगा तो धन के प्रति उसका मोह भंग हो जाएगा, और यदि धन के प्रति उसका ध्यान रहा तब तो परमेश्वर की सेवा वो नहीं कर पाएगा, और वो वैसे ही किया, और जानते हैं 6 महीना के अंदर अंदर मरा तो नहीं, लेकिन उसका भयंकर एक्सीडेंट हुआ, ये बात हम लोग को सुना, ये मिला न्यूज में, इंफॉर्मेशन है कि उसका एक्सीडेंट, खैर जिंदा बच गया लेकिन हाथ पैर टूटा उसका। आप सोचिए बाइबल क्या कहती है, आप पढ़िएगा लूका के समाचार को, परमेश्वर बोला है कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर देखता वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। यदि आपने हाथ हल पर रख दिया, परमेश्वर पर रख दिया, फिर पीछे मुड़ के मत देखिए मित्र, लूत की पत्नी के साथ भी यही हुआ था, वो भी पीछे मुड़ के देखी, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनी, बोले ना, परमेश्वर की बातों को अनसुना कर देने में ही हमारा जो है विफलता कायम होती है, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनो, पीछे मुड़ के देख ली, परमेश्वर ने उसको मना किया था कि तुम लोग सदोम से भागोगे तो पीछे मुड़ के मत देखना, लेकिन लूत देख ली, बाप बेटी तो भागते रहे, लेकिन लूत पीछे देख, क्या देखी, वही प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, अपना 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 सारा रोजी रोटी, सारा अपना प्रॉपर्टी जो कुछ भी छोड़ के आए उसी के पीछे, तो उसका दिमाग मैंने डाइवर्ट हो गया तुरंत, और वहीं पे नमक का खंबा बन गया मित्र। ऐसा तो मतलब बाइबल में इस बात को जिक्र करता है मित्रों, इस रूप में, जो ऐसे लोग हैं मित्रों, जो झाड़ियों के बीच में बोए जाते हैं ऐसे, और झाड़ी उसको आके दबा लेता, बहुत सारी चिंताएं पर लोभन उसको मने आके दबा लेता है, लेकिन एक अंतिम और एक खेत को दिखा रहा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है, फल लाता है, कोई 100 गुना 100 गुना, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये हृदय है, एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर के वचन को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा हुआ है ना, जैसा परमेश्वर ने लिखा है, जैसा परमेश्वर बोलता है, जैसा परमेश्वर कहता है, जैसा परमेश्वर आज्ञा देता है, जैसा उसकी बातें उसको सेम टू सेम मैंने अपने जीवन में उसको मैंने लागू करता है, उसको अचीव करता है, वही मतलब उसी के अंदर में मैंने 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाएगा, है ना, आपका फल ही आपको बताएगा कि आपके अंदर में वो वचन क्या कर रहा है, काम कर रहा है, आपके जीवन में फल, कैसा फल, पवित्र आत्मा का वो 9 फल, वो आपके कैरेक्टर में, स्वभाव में, जीवन चरित्र में वो दिखलाई पड़ेगा, इसका मतलब है कि वचन उसके उस व्यक्ति के हृदय में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वैसा बीज काम कर रहा है, इसीलिए वो फल ला रहा है, फ्रूटफुल हो रहा है मित्रों, और यही चीज तो परमेश्वर चाहता है मित्रों, लेकिन बहुत सारे लोग देखिए उसको हम लोग अचीव नहीं करते हैं, सुनते नहीं है मित्रों, सुनते नहीं, बाइबल क्या कहती है, आज हम लोग देखिए बहुत सारे लोग मैंने परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए या फिर प्रभु को खोजने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, कोई गंगा धाम, कोई बैद्यनाथ धाम, कोई मक्का मदीना, कोई यरूशलेम की यात्रा कर रहा है, या यहाँ वहां नहीं,
बाइबल आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल क्या कहती है? व्यवस्था 30 अध्याय के 14 पद को आप पढ़िएगा तो वहां लिखता है कि परमेश्वर का वचन आपके बिल्कुल समीप है, आपके करीब है, बिल्कुल निकट है, ऐसा बोला है। हाँ, हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। व्यवसाय 30:14 में लिखा, हमको कहीं जाने ऊने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके पास है, आपके निकट है, यही तो परमेश्वर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप शाखा में रखी इसको अगरबत्ती दिखाइएगा, वो कहने का मतलब नहीं है। हाँ, वो वैसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। ये ये जो वचन है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर था, और यही वचन आज कालांतर में शब्द रूप में हमारे बीच में आ गया है ना। ये कलमबद्ध किया गया, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ ये वचन, जिसको 40 लेखकों ने कलमबद्ध किया, जो आज हमें शब्दों के रूप में हमारे बीच में, हमारे पास में। तो हमको भागने जाने की आवश्यकता क्यों है? हम क्यों मारे मारे इधर उधर फिर रहे हैं भैया? है ना, कई साधु संत महात्मा बोलेंगे जाओ पहाड़ पे चढ़ जाओ, टोंगरी पे चढ़ जाओ, है ना, हिमालय पहाड़ पे, वहां तुमको भगवान दर्शन देंगे। अरे भैया, यहाँ पर जबकि आपके सामने ही है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इसको आप पढ़िए ना भाई, इसको आप पढ़िए। हाँ, इस पे गौर कीजिए, मनन कीजिए, उसको अंदर आने दीजिए, है ना। पत्थर सरीखा दिल मत बनिए, झाड़ी सरीखा दिल, वो कुछ भी नहीं, है ना, एकदम इसको आने दीजिए। वचन जैसे से ये दाऊद क्या कहता है? भजन संहिता 119 अध्याय के 11 पद में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप न कर। ये तो मैंने, दाऊद कहता है, तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। जैसे जैसे वचन आपके अंदर में जाएगा, वैसे वैसे आपका जो फ्रूटफुल हो जाएगा जीवन। शास्त्री फरीसी लोग के अंदर में क्यों नहीं हो रहा था? कभी नहीं सुनता था शास्त्री फरीसी तो, कभी नहीं सुनता था। काहे सुनेगा? बढ़ई का बेटा, हाँ, बढ़ई का सुनेंगे। हाँ, हिया हम लोग इतना स्कॉलर लोग हैं, हाँ, विद्वान हैं, हाँ, बाइबल के ज्ञाता हैं, तो हिया बढ़ई को सुनेगा, ऐसा करे शास्त्री फरीसी लोग बोलता है। देखिए भला, हाँ, वो लोग माने इकरार ही नहीं कर रहे थे कि ये परमेश्वर का बेटा मसीहा है, तो इकरार ही नहीं कर रहा, इसीलिए उसकी सुनना नहीं चाहते थे। हाँ, चेला लोग भी बोला, चेला लोग भी बोला, अरे तुमको पता है, माने आपको पता है, आपको पता है कि शास्त्री फरीसी तुम्हारे मुख के बोली से ठोकर खा रहे हैं, ऐसा करके बोलता है चेला लोग, आके प्रभु को बोलता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 15 अध्याय में तो यीशु मसीह ने कहा, वे हर पौधा जिसको स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ फेंका जाए। और लोग नहीं सुनता है, ठोकर लगता है, लगने दो, नहीं सुनता है, नहीं सुनने दो, वो लोग को उखाड़ फेंक देंगे, ऐसा करे प्रभु बोल दिया। कहीं आपके साथ भी तो ये चीज नहीं हो रहा है कि हम प्रभु की बातों को हम अनसुनी कर रहे हैं? या फिर बाइबल ये भी कहते कि तुम अगुओं की मानो, ये इब्रानी 13 अध्याय में लिखा है। इसकी मैं उसको पढ़ ही देता हूँ। कई बार हमारे जीवन में फ्रूटफुल इसलिए नहीं आता कि यहाँ पे इब्रानी 13:17 में देखिए लिखा है, क्या कहता? अपने अगुओं की मानो। देखिए, परमेश्वर, हमारे शुभ समाचार की सफलता किस बात पे निर्भर करती है? उन बातों पे जो हम लोग यहाँ से प्रसार करते परमेश्वर के वचन को। बाइबल कहती है अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। तब बताइए, अब जब हम लोग अपने अगुओं की नहीं मानते हैं, तो फिर यीशु मसीह की बात सुनेंगे, ये तो बहुत दिल्ली दूर है, ऐसा करके हम लोग कह सकते हैं ना, दिल्ली दूर है, ऐसा करके हम लोग बोल सकते हैं। तो बोलता है अगुओं की मानो, उसके अधीन रहो। लेकिन हम लोग अधीनता पसंद नहीं करते, नहीं रहना पसंद नहीं करते। हम लोग पादरी को, अब जैसे कि यीशु मसीह को शास्त्री फरीसी लोग अपने अक्ष में उतारना चाहते थे कि हमारे अनुसार वे चले। वैसे हमारे सेवकों के साथ होता है। कई कलीसिया में देखा जाता है कि पादरी को पब्लिक अपने तरीके से उसको हैंडलिंग करना चाहता है, और जब हैंडलिंग नहीं होता तो वहां पे विद्रोह का जन्म होता है। ये एक तो होता है नहीं विद्रोह, आप अपने वो अधिकारी को हैंडलिंग नहीं कर सकते। हम बिशप को हैंडलिंग कर सकते? नहीं कर सकते, मेरे पास वो अधिकार पावर नहीं है हैंडलिंग करने का। तो यहाँ पे यही बोलता है कि अपने अगुओं की मानो, जो यहाँ पे प्रचार प्रसार किया तो उसकी सुनो। यहाँ पे अगर क्या पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण 17 अध्याय के 12 पद में, अगर
पुराने नियम के अनुसार चलें तो ये बहुत भयंकर शब्द लग दिया मित्रों। अब व्यवस्था 17-12 को पढ़िए, ये तो बहुत ही खतरनाक शब्द को यहाँ पे लिख दिया। लिखता है कि और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहां तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा ना माने, वह उस न्याय की ना सुने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए। इस प्रकार तू इसराइल में से ऐसी बुराई को दूर कर दे। ये तो पुराने नियम में अगर हम लोग चलेंगे तो बहुत खतरनाक हो जाएगा यार। हाँ, अगर अगुए की नहीं मानते हैं, याजक की नहीं मानते, पादरी की नहीं मानते हैं, तो यहाँ पे लिखता है कि मार डाला जाता था पुराने नियम में। अभी नए नियम में खैर वैसा नहीं है, लेकिन पुराने नियम में ये बहुत बड़ा एक मतलब ये मतलब कहना चाहिए। तो यहाँ पे वही कहने का मतलब है मित्रों कि परमेश्वर के वचन को चाहे जिसके भी द्वारा वो आ रहा आपको, अमिताभ बच्चन क्या बोला के विषय में कि जहां से ज्ञान मिलता है उसको बटोर लो, ऐसा करके बोलता है। जहां से मिलता है आपको जो भी ज्ञान मिलता है उसको बटोर लो। हम लोग को भी यहाँ पे जो ज्ञान मिलता है या फिर परमेश्वर के वचन को यहाँ पे बांटे जाते हैं, उसको यूं ही व्यर्थ ना जाने दो, उसको मैंने समेट लो, उसको उसको अपने अचीव कर लो। आपका अचीव करना ही मतलब आपके जीवन में फ्रूटफुल लाएगा परमेश्वर के वचन को। शास्त्री फरीसी लोग भी जानते थे, कभी कभी बहुत सारे कुछ कुछ शास्त्री फरीसी लोग जानते थे कि यीशु मसीह जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, लेकिन इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करते थे क्योंकि थोड़ा सा कड़ा बोल देता था यीशु मसीह, है ना। वचन असत्य है ये बात नहीं है, हाँ, वचन असत्य है इसीलिए वे ग्रहण नहीं करते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। सच्चाई हमेशा कड़वा होता है। कड़वा जो शब्द बोलेगा दूसरे दिन ट्रांसफर हो जाएगा, पदरी जाएगा नहीं। हम लोग पुलपिट से बंधे रहते हैं, हम लोग ABCD XYZ नहीं बोल सकते हैं। बहुत सारे पादरी लोग सच्चाई को दबा देते हैं, छुपा देते हैं, नहीं बोल सकते, पब्लिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके चलते वो उसके ऊपर में चार्ज ले लेगा। हम लोग एक फ्रेम में बंधे हुए कहना चाहिए, एक सिर्फ उस फ्रेम से बाहर हम निकल नहीं सकते। उस फ्रेम से जहां बाहर निकलिएगा आपके ऊपर चार्ज फ्रेम हो जाएगा। तो ऐसा माने होता है मित्रों कि मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए तो बाइबल कहती है ना, दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय के 3 पद में कि अंत के समय में लोग बहुत सारे ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे जो कानों की खुजली के कारण अपने लिए जो लल्लो चप्पो की बातें करे है ना, बड़ा प्रेम से सहलाए है ना, तो ये वो लमसम आप बहुत अच्छे हैं, आपसे प्रभु प्रभु बहुत प्यार करता है, आपसे ये हाँ, वैसा लोग को ठीक पसंद कीजिएगा नहीं। हाँ, वैसा पदरिया लोग को ठीक। और जो पादरी खरखरा के बोलता है उसको तो भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना, ये वचन को क्या बोला है, दोधारी तलवार बोला है। दोधारी तलवार देखते हैं, ये वचन दोनों तरफ धार रहता है। हाँ, ये जब किसी को मारता है तो दोनों तरफ काटते हुए चला जाता है। कहने का क्या मतलब, माने या तो ये वचन आपको चर्च से बाहर कर देगा, या तो फिर यही वचन आपको परमेश्वर के करीब ले आएगा। माने आपको आपका एक्सेप्ट है सुनने पे, माने कैसा अचीव करते हैं, कैसा सुनते हैं, उसी पे डिपेंड करता है मित्र। उस पर डिपेंड करता है आपका अचीव अचीव करना, इस वचन को किस रूप में आप अचीव करते हैं। बाइबल क्या कहते हैं अय्यूब 33:14 में कि यहोवा एक बार क्या वरन 2 बार बोलता है तो भी लोग उसकी ओर कान नहीं लगाते, बताइए। हाँ? अरे एक बार क्या 2 बार आपको ठोक ठोकाएगा ऐसे करके। हाँ, यशायाह 30:21 में क्या लिखा है, जब भी तुम दाएं या बाएं मुड़ने लगो तो तुम्हारे पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ेगी। अगर उस आवाज को तुम नियंत्रित करते हो, पकड़ते हो, तो तुम मने बच जाओगे। और जहां उसको अनसुनी कर दोगे मने मार्ग से भटक ये शायद 30:21 में लिखा है। जब भी तुम दाएं बाएं मुड़ो तो पीछे से एक आवाज जाएगी। मैं पिछले दिनों भी कई बार मैंने इस बात को कहा था, जो खूंटी में मैं हम लोग पादरी ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, वहाँ खूंटी में प्रैक्टिकल के लिए, रांची से आगे प्रैक्टिकल के लिए हम लोग को ले जाया गया था। उस समय मैंने कहा था कि वहां पे हम लोग 2 जन को खूंटी में, वहां पे हम लोग को लॉन्च किया गया, रखा गया, 2 जन को सबको डिवाइड कर दिया। तो मैंने कहा था कि मैंने खेत में जा रहे थे हम लोग गुड मॉर्निंग करने के लिए, तो किसान को देखे बैल को आवाज दे रहा था, मुंडा से बोला, हम तो मुंडा नहीं जानते लेकिन बैलवा ठीक समझ गया ना।
हमसे अच्छा तो बैलवे था जो मुंडा समझता है। हम तो बोका, बोका कोल, हाँ, ओखरे वही मुंडा। अब मुंडा से क्या बोला, वो बैलवा समझ गया, जानते हैं हम लोग देखे, वो बैलवा फिर पिच्छू देखा, हाँ, अपना मालिक को देखा, और उसके बाद आगे नहीं बढ़ के फिर से लौट गया। और हमको तुरंत मतलब ये बात स्ट्राइक, यशाया 1 अध्याय का 3 पद है। वहां क्या लिखता है, बैल अपने मालिक की आवाज को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता, लेकिन मेरी इस्राएली प्रजा मुझे नहीं जानती। परमेश्वर ऐसा बोल रहा है, मेरी आवाज को सुनते नहीं, मेरी बातों को। बैल जानवर सुन लेता है अपनी मालिक की आवाज को, देखिए, जानवर के पास इतना सेंस है कि वो जो जा रहा है वो गलत जगह जा रहा है, मालिक अगर बुलाया तो हमको लौट जाना चाहिए। हो सकता है बैल किसी के खेत को चर जाता है, तो उस खेत को चर जाता तो बैल को भी मार पड़ती और अब मालिक को भी जुर्माना पड़ती, दोनों सूरतों में मैंने यहाँ पे खतरा था। हमारे साथ भी तो वही होता है, अगर हम पाप के रास्ते चले जा रहे हम भी मार खाएंगे, और परमेश्वर को भी नाराजगी होगी, जब परमेश्वर को भी शिकस्त मिलेगी शैतान के साथ। शैतान ठहाका लगा, हा, 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 तेरा दास को देखो कैसा मैं डिगा दिया, कैसा मैं गिरा दिया, ऐसा करके शैतान भी ठहाका लगाएगा। हाँ, तो हम क्यों परमेश्वर के नजर को झुकने दे, उसके सिर को, हम मस्तक को हम झुकने दे। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं हो सकता है। जब एक जानवर के पास इतना सेंस है कि वो अपने मालिक की बात माने, तो हम क्यों नहीं अपने मालिक की, अपने खुदा की, अपने परमेश्वर की बात मानते हैं मित्रों। तो इस बात को हम लोग हमेशा ख्याल करें। इसीलिए इब्रानी 3:7 क्या लिखता है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। हाँ, मन को कठोर मत कीजिए मित्रों। आप जब भी चर्च आते हैं, जितनी भी अशुद्धता, बुराइयां या फिर नुक्ताचीनी जो कुछ भी, सब बाहर छोड़ दे, चर्च में मत लाइए। जहां ये सारी कूड़ा कचरा लेके चर्च में आ जाए, घरवा में कूड़ा कचरा रहेगा तो तुरंत झाड़ू, है ना, ए बेटी, ए बहू, ए ना तेना, मेढ, हाँ, इधर आओ, झाड़ू पकड़ो, शर्म निकालो, देखना नहीं चाहते हैं एकदम, है ना, कूड़ा करकट। तो परमेश्वर कैसे देखेगा यहाँ पे हम लोग के अंदर में कूड़ा करकट, इतना ये सब लेके आए हुए ईर्ष्यालु, ये वो लमसम ईगो और ये सब वैसा में नहीं देखेगा, तो नहीं देखेगा तो फिर वचन कहाँ से घुसेगा। वचन हमारे अंदर इसलिए नहीं घुसता है क्योंकि हमारा माने ऊपरी लेयर कितना, माने एकदम कठोर हो चुका है ना। हम सुनबे नहीं करेंगे, ऐसा भी होता है। बहुत लोग सुनना चाह, हम सुनबे नहीं करेंगे, सुनो बोले, ऐसा करे, कभी कभी होता है। तू हमको सिखाया, कल का छोड़ा, है ना, कल का लिखा पढ़ा, हम यहाँ बाल पक गया है तो ये तो हमको बताएगा, ऐसा टाइप का मैंने कभी कभी होता है वैसा। तो ये सब क्या है मित्रों, ईगो। वचन इसलिए भी नहीं प्रवेश करता क्योंकि हमारा हृदय ईगो से, देखिए, बात सिर्फ बीज के नस्ल पे नहीं है। माने मैं वचन को खराब कर रहा हूँ, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वचन खराब नहीं है, बुरा नहीं है, उसका नस्ल बुरा नहीं है, लेकिन फ्रूटफुल होना इस बात पे भी निर्भर करता है कि हमारा खेत कैसा है ना। किसान जब बीज बोता है तो पहले क्या करता है, खेत को तैयार करता है। आप ऐसे ही बीज नहीं बो सकते, ऐसे बीज बोइएगा तो नहीं होगा। पहले उसमें खर पतवार, घास, कंकड़ पत्थर, सबको जब ये करेगा, तब उसको उपजाऊ फर्टाइल करेगा, तब जाके ना बीज बोएगा। तो परमेश्वर भी अपना बीज तभी बोएगा जब हम यहाँ पे खर पतवार और जो कुछ भी घास घास है वो सबको हटाएं, तो उसका बीज गिरेगा, उसका फ्रूटफुल होगा। हम लोग उस सत्य को हम लोग को ग्रहण नहीं करते हैं। ग्रहण इसलिए कि हमारा मन कठोर हो जाता है। एक कहानी को मैंने बताया था ना, घटना को बता के अंत कर देना चाहता हूँ। पहले भी मैंने बताया था, एक व्यक्ति दूसरे को काफी देर से समझा रहा था कुछ, हाँ, और मार उसको समझा रहा, समझा, लेकिन उसकी खोपड़ी में बुझे हुए नहीं कर रहा है, मैंने समझ ही नहीं रहा है। तब वो व्यक्ति क्या बोलता है इसको, ए भैया, तुम किसी भी रीति से हमको समझा दो ना, तुम अपना आधा बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे, ऐसा करके बोलते हैं। तो उसका दोस्तवा सुन रहा था, अरे रे, अरे रे, ये क्या कर रहे हो जी, तुम उसको आधा बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी तुम उसके नाम कर दोगे, ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा करके बोलता है उसका दोस्तवा। हाँ, तो आदमी है उसको एक किनारे ले गया और क्या बोलता है, अरे भैया, समझाने का काम उसका है और समझने का काम मेरा है। हम समझ में नहीं करेंगे तो कर क्या लेगा, ऐसा बोलता है। हम समझेंगे ही नहीं
तू चाहे कितनों समझा, कितनों उदाहरण दे, कुछ भी कर, हम कहेंगे हम नहीं समझे, तू कर क्या लेगा, तो प्रॉपर्टी थोड़ी हम दे सकते हैं। तो वैसा टाइप का तो हम लोग का कभी, हम लोग माने ये कर लेते हैं, हम सुन बे नहीं करेंगे, समझ बे नहीं करेंगे, झगड़ा का हो जाता है। तो भुगतिए तब, परमेश्वर बोले जाओ तब, तुम मेरा सुनना नहीं चाहते हो, मेरा समझना नहीं चाहते हो, तो जाओ तब, हाँ अपने मन की करते हो तो जाओ, ऐसा करके बोलेगा। हाँ अब तुम ही भुगतो तब नहीं सुनते, तो ऐसा टाइप का। सही बात है मित्रों, सांसारिक बात को भी देखिए ना, आपका बेटा अगर नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, बापा हो सकता है एक आध दो है ना रसीद भी कर देता है ना, एक आध 2 रुपये का रसीद भी उसका गाल पे काट देता है, कभी ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, रसीद काट रहा, समझ रहे हैं? हाँ, पंजाब का नक्शा बना देगा नहीं। बच्चा लोग अगर नहीं सुनता है तो सांसारिक तौर तरीके से भी देखे तो पिता भी हेजिटेट हो जाता है जब उसके बच्चे लोग बात नहीं मानते होते। बाद में बोले कि पापा पापा हमको पॉकेट मनी दो ना, हाँ, एकदम तुरंत, हाँ तुरंत, हाँ हमको मोबाइल ला दो, हमको 2 व्हीलर दे दो, है ना, ऐसा सब बोलेगा। बोलेगा तुम मेरा सुना था जब हम तुमको देख, ले बेटा अब रोटी पानी लेके चला जाएगा बाप रे। तो ऐसा कभी कभी होता है मित्रों, जब एक सांसारिक बाप ऐसा सोचता है, तो फिर सोचिए स्वर्गीय बाप नहीं सोचेगा। हाँ तुम मेरी बात को सुने हो, अभी विनती कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु ये दे वो दे, अच्छा हम यहाँ दुकान खोल रहे हैं, ऐसा बोलेगा नहीं। दुकान खोल रहे हैं जो तुमको सब कुछ प्रोवाइड करते रहेंगे, तो सुनते नहीं हो। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है कि जो मैं, हाँ तुम क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते। छः छः लूका 6:46, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु, सचमुच प्रभु ये बोलता है। तो कहना सुनना मानना ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड है मित्रों। जैसे से वचन को आप एक्सेप्ट कीजिए, ग्रहण कीजिए, उसको तवज्जो दीजिए, इम्पोर्टेंस दीजिए। परमेश्वर जो भी बोलता है सच बोलता है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलता है ना। सच है, बिल्कुल अकाट्य सत्य है, इस पर जरा भी हम अनबिलीव हम नहीं कर सकते मित्रों, है ना। हम अपनी, लोग क्या बोलते हैं, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, उससे आपको कौनो मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लास्ट थिंग भैया, फाइनल। हाँ, और कौनो कुछ कह दे, है ना, कोई संत महात्मा बिशप मॉडरेटर पदरिया जो भी बोल दे भैया, है ना, ओकरा से हमरा कोनो मतलब नहीं है। परमेश्वर क्या बोलता है भैया, हम उसी पे हम टिकेंगे, हम बस हम उसकी सुनेंगे भैया, हम आपकी नहीं सुनेंगे। परमेश्वर बोल रहा है यहाँ, तो यहाँ ये भाई बस खत्म बात, दैट्स ऑल। और सो भी आपका निष्कर्ष कहाँ से निकलेगा, नए नियम से निकलेगा। एक बात को और भी ध्यान लीजिए, है ना, जितना कुछ भी आप पढ़िए, ये सुनिए, कुछ भी कीजिए, पुराने नियम ये अंतिम निष्कर्ष आपका नया नियम होना चाहिए, है ना, अंतिम एकदम पूरा फाइनल, एकदम फाइनल ऑन दिस स्पॉट, एकदम फाइनल, बस नया नियम इस विषय पे। तो 10वां वही चीज का ना हुआ। खैर उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, बात आई गई गई हो गई। तो मेरा कहने का ये मतलब मित्रों, परमेश्वर क्या बोल दो उस पर ठीक है, बिशप क्या बोल रहा है ना, मॉडरेटर क्या बोल रहा है, उससे कोनो मतलब नहीं रखिए। बीरिया के लोग बड़ा अच्छा थे, वे लोग सुनते थे। 17 अध्याय के 11 पद में लिखा, प्रेरित तो 17 अध्याय के 11 पद में, बीरिया के लोग पौलुस की बात का विश्वास नहीं करते, जानते हैं। पौलुस इतना बड़ा भक्त, इतना बड़ा संत, फिर भी विश्वास नहीं करते थे। क्या करते थे, पौलुस जो बोल रहा है वो सही में वचन में है कि नहीं। अगर वचन में नहीं है तो पौलुस का भी बात का विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा वो बिरिया मंडली ऐसा था, मैंने फिर तो कम 17 अध्याय के 11 पद को आप पढ़िएगा, ऐसा आदमी लोग था। हम लोग को तो कोई कुछ भी बोल दिया, हाँ सुन लिए सब, हाँ कौआ कान ले जा रहा, कौआ के पीछे भाग गए। अरे भैया वचन तुम्हारे पास है निकट, मैंने कहा ना यशायाह 30:14 कहता कि वचन तुम्हारे पास है, बिल्कुल निकट है, तुम इस पे देखो ना रे बाबू, है ना, देखो ना, इस पे चलो ना तुम, ऐसे करके प्रभु बोलता है ना। कौनो इधर उधर भागने, कौआ के पीछे दौड़ने का आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो प्रभु यही कहना चाहता है मित्रों कि हम जितना मैंने हमारे जीवन में फ्रूटफुल होगा, फलदायी तभी होगा जब हम वचन को और अचीव करते जाएं। परमेश्वर जैसा बोलता है उसको एकदम एक्सेप्ट कर दें, कौनो उसमें लांग लपेट नहीं, कौनो उसमें मैंने उसमें ये सब कुछ भी नहीं करना चाहिए। एकदम जो है सो सच, सच 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 बोल देना चाहिए, एकदम सच, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। कोर्ट में देखते हैं ना, मैं सच कहूंगा सच के सिवा, हाँ कोर्ट में होता है, यहाँ नहीं होता है। पुलपिट में खड़े हैं तो सच के सिवा, पौलुस भी जब प्रचार करता तो लोग उसका दुश्मन बन गया, बताइए।
इतना मैंने खरखरा के बोलता था ना पौलुस, जैसा यीशु मसीह का भी दुश्मन बन गया। एक बार यीशु मसीह प्रचार किया, जो मेरा मांस मेरा मेरा लहू खाता पीता उसमें अनंत जीवन है। बहुत सारे लोग उल्टे फिर गए, आ रहे थे चेला लोग, ये प्रभु अपना गोश्त खाने को देगा, ऐसा करके बोलता। बाइबल क्या कहती है यूहन्ना 6:66 में, बहुत सारे लोग को हेजिटेट हो गया, अब ये लोग लौट गए। और यीशु मसीह अपने 12 चेलों से पूछा, क्या तुम भी लौट जाना चाहते हो? तो पतरस जवाब दिया, हे प्रभु हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास। ऐसा हमारे अंदर में हृदय है कि हम कह सके प्रभु हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? सब कुछ तो तेरे पास है, अनंत जीवन की बातें तेरे पास। ये बहुत अच्छा है यूहन्ना 6 अध्याय लिखा है। इसीलिए 12 चेले लोग लौटे नहीं, बल्कि उसके पीछे चले। वैसा हम लोग को होना चाहिए। कभी बैक स्लाइडिंग मत होइए। एक एक लेडी क्या, फिर याद आ गया, अरे क्या बोलेंगे, याद होते होते फिर बुला जाता है। एक लेडी, वचन के विषय में बता रहा हूँ। एक लेडी क्या गई, वृद्ध लेडी, वो क्या कहती कि वचन में लिखा है कि वेल मछली ने योना को निगल लिया, है ना। वो लेडी कहती है अगर ये वचन में ये लिखा होता कि योना ने वेल मछली को निगल लिया तो भी मैं विश्वास करती। ऐसा बोल दी। माने वचन में हम कभी भी हम अनबिलीव कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। मछली ने योना को निगला, लेकिन वो लेडी कहती है कि अगर वचन कहता कि योना ने मछली को निगल लिया तब पर भी मैं विश्वास करती। ऐसा विश्वास होना चाहिए मित्र। यही विश्वास हमारे अंदर देखना चाहता है, वचन का काट के सत्य। तो इसको आप अचीव कीजिए मित्र, और जैसे जैसे आप अचीव कीजिएगा आपके अंदर वचन वो काम करने लगेगा, और जिसके चलते आपके अंदर से वो स्वभाव उत्पन्न होने लगेगा। एकदम स्वभाव, फ्रूटफुलनेस, फल आने लगेगा मित्रों। यही तो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर आप समय को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, और तेरा वचन बिल्कुल आकाश से सत्य है, और इस पर हम किसी भी रीति से हम जरा सा भी हम इस पर हम दोषारोपण हम कर ही नहीं सकते पिता। इसको कोई काट नहीं सकता है, ना आग जला सकती है, न चोर चुरा सकता है, न दीमक बिगाड़ सकती है। लेकिन जिनके अंदर में ये वचन आ जाता है पिता, उसको दुनिया की कोई ताकत हिला भी नहीं सकती है। प्रभु जी को फिर से हम तेरे इस वचन के लिए जो तूने दिया है, अपने मुख के वचन जो तूने अपने शब्दों में लिखवाया और हमारे पास रख छोड़ा, ताकि हम इसमें हम लोग देखें, व्यवस्था के साथ चले, आज्ञाओं को हम लोग माने समझे जाने, इसको अचीव करें, और यही हमारे लिए 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने के योग्य बन जाए। हम और तो उससे क्या मांगे पिता। छोटी सी दिन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांगते सुन जाए। आइए हम लोग गीत गाएंगे, और इस गीत के समय हम लोग दान चढ़ाएंगे।